इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पार्ट 6 में हमने देखा था जहाँ पर जियान को काफी तेज बुखार आ चुका था और वो अपने दोस्त फैन को अपने आज के दिन के बारे में बताता है। उसे बताता है कि कैसे लिनोय और उसके फादर के साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर लिनोय के फादर ने उसे पहचान लिया कि कैसे वो बचपन का दोस्त है, पर लिनोय उसे क्यों नहीं पहचान पा रही है। और बात सुनकर फैन उसे कहता है कि मैं जब से आया हूँ तुम हमेशा लिनोय के बारे में बात कर रहे हो लगातार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगे। और ये बात सुनकर जियान उसे साफ मना कर देता है कि यार तू ऐसी बकवास बातें मत कर। और फैन जब वहां से चला जाता है वो इस बारे में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यान के फादर जो कि अब्रॉड से आ चुके थे, और जब उन्हें सूजी वाली बात पता चलती है तो वो गुस्सा नाराज हो जाते हैं कि आखिर ग्रैंडपा ने सूजी को अपने होटल का हेड शेफ क्यों बनाया, जबकि तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें हेड शेफ बनना चाहिए था। और तभी सूजी जो कि उनकी बातों को सुन रही थी दूर से, वह यान के फादर को काफी ज्यादा चिढ़ाती है। और हमें ऐसा देखकर लग रहा था कि शायद अब इनके बीच की जो रिलेशन है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल ये यान के फादर की बायोलॉजिकल बेटी नहीं होती, दरअसल यान ही अपने फादर का सगा बेटा है। वहीं हमें दिखाया जाता है जियान जो कि बार बार लिनोय के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, यानी कि अब वह लिनोय को पूरी तरीके से पसंद करने लगा था और बार बार उसे लिनोय की बातें और उसका चेहरा याद आ रहा था। उसे फीवर भी था इसलिए वह हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचता है, पर तुम्हें रास्ते में लिनोय मिलती है तो वह लिनोय को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले आता है हेल्प के लिए। और बार बार वह लिनोय को छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान करता है, उसे कभी उसे कुछ मंगवाता है तो कभी कुछ। दरअसल जियान को मजा आ रहा था लिनोय को टीज करके। तभी अचानक से लिनोय जो कि एक अंडा लाती है और वह जियान के हेड पर मार देती है। जियान नाराज होता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, जहाँ पर वह उसे बताती कि दरअसल मेरे फादर ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने पर फीवर कम हो जाता है। और ये बात सुनकर जियान को बचपन की एक बात याद आती कि बचपन में दरअसल ठीक ऐसे ही हुआ था, जहाँ पर लिनोय ने उसके सर पर एक फोड़ दिया था जहाँ पर उसे फीवर हुआ था। इसलिए प्रेजेंट टाइम में वो उससे कहता है कि ये सारी बकवास बातें हैं, यानी कि ऐसा कुछ होता नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम दिखाया जाता है, हम देखते हैं ग्रैंडपा को जो कि एक बात कह रहे थे कि दरअसल मैंने सूजी को अपने होटल का हेड शेफ तो बना दिया है, पर वह बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी को सीरियसली नहीं लेती है। ये सारी बातें ये सुनकर यान उससे कहता है कि क्योंकि ग्रैंडपा भी अब्रॉड से आई हुई है, वह थकी हुई है, पर धीरे धीरे वह सबको सीख जाएगी। और बात सुनकर ग्रैंडपा उस पर नाराज हो जाते हैं। उससे कहते हैं कि आखिर तुम उसका इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, बल्कि बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे क्या ठीक काम करना चाहिए और क्या गलत काम। यानी कि यान यहाँ पर फिर से डांट खा देता है। ग्रैंडपा ने यहाँ पर उसकी बिना किसी गलती के उसे डांटा और वही बात जान जाता है कि ग्रैंडपा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वही हम देखते हैं लिनोय को जो कि बातों ही बातों में अपने दोस्त केन के बारे में बात करना शुरू कर देती कि केन कितना ज्यादा अच्छा है। ये बात सुनकर जियान को पसंद नहीं आता और वह लिनोय से फाइट कर देता है और वो उसे यहाँ से भेज देता है कि अब तुम अपने घर चले जाओ। लिनोय वहां से चली जाती है और जियान जो कि अपने घर लौट ही रहा होता है कि तब उसे काफी दिक्कत होती है बारिश के कारण, कि तभी लिनोय वापस आ जाती है जिसने अपने साथ अम्ब्रेला लाया हुआ था। मैं वह जियान को कवर कर लेती है। वो उससे कहती है कि दरअसल मैं आपको छोड़कर नहीं गई हुई थी बल्कि अम्ब्रेला लेने के लिए गई हुई थी। और ये बात सुनकर जियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वह लिनोय को सॉरी कहता है कि उसने इससे रूड बिहेव किया, और वे दोनों ही बात करते हुए साथ में वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जियान जो कि जैसे ही अपने अपार्टमेंट से बाहर आ रहा था तब यहाँ पर उसे यान मिलता है, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि क्या सूजी उसके घर पर है, पर जियान उसे कहता है कि नहीं वो उसके घर पे नहीं है। और ये बात सुनकर यान परेशान हो जाता है कि आखिर सूजी गई कहाँ है। वही हम देखते हैं सूजी को जो कि मार्केट में होती है और फ्रूट्स को बाय कर रही होती है, तभी लिनोय उसे बताती कि दरअसल ये फ्रेश फ्रूट नहीं है। और ये बात सुनकर फूड बेचने वाली आंट गुस्से में आ जाती कि एक लड़की झूठ बोल रही है। तब लिनोय धीरे से सूजी को ये बताती है कि दरअसल जो कॉर्नर वाली आंट है ना, वो ज्यादा अच्छे और फ्रेश मैंगोज को बाय सेल कर रही है, तुम्हें वहां से ले लेना चाहिए। अब जैसे ही वहां से जाने लगती है जहाँ पर सूजी लिनोय से उसका नाम पूछती है, वो उससे कहती है तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। लिनोय यहाँ पर उसे अपना नाम बताती है और फिर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लिनोय किचन में शेफ की हेल्प करा रही थी, तब दो वेटरेस वहां पर आती हैं। वो उसे कहती है कि दरअसल कोई ऐसा कस्टमर आया है जिन्हें सिर्फ मिस लिनोय के हाथ का बना हुआ खाना खाना है। जहाँ पर लिनोय हैरान हो जाती है कि आखिर ये है कौन, ये लड़की है कौन। जहाँ पर वो हमें पता चलता है कि दरअसल लड़की होती है सूजी, जिसे जैसे ही होटल के मैनेजर आकर बताती है कि दरअसल मिस लिनोय वो आपके लिए डिश नहीं बना सकती क्योंकि मिस्टर जियान ने उन्हें फुल डिश बनाने से मना किया है। और तब ये बात सुनकर सूजी जो कि फैन के पास जाती है और वो उसे बात करना शुरू कर देती है। फैन जो कि इस रेस्टोरेंट में सीनियर शेफ होता है, वहीं वह जियान का दोस्त भी है, इसलिए वह सूजी को काफी अच्छे से जानता है। वह यहाँ पर उसे काफी अच्छे से समझाता है, उससे अच्छे से बातें करता है। वो उसे बताता है कि यार इस तरीके इस जगह को हमने काफी अच्छे से बहुत मेहनत से सक्सेसफुल किया, प्लीज यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। यानी कि हमें पता चलता है सूजी जहाँ पर हेड शेफ बनी है वो अलग होटल है और ये जियान का होटल है। सूजी उससे कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो यहाँ पर केवल फन करने के लिए आई हुई हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अकेले में लिनोय से बातें करती है। वो उसे ये बताती है कि दरअसल मैं तो यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे हाथ
की बनी हुई डिश खाने के लिए आई हुई थी, पर कोई भी मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा है, इसलिए क्या तुम प्लीज मुझे सबसे छुप कर डिश बनाकर दे सकती हो। और ये बात सुनकर लिनोई सूजी के ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर वह काफी सारी चीजों को बनाकर सूजी को देती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट और डिलीशियस यानी टेस्टी भी थी। और सूजी उन्हें खाती है, चॉकलेट केक खाती है, और जैसे ही लिनोई उसे पूछती है कि आखिर आपको टेस्ट कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे होटल को अच्छी रेटिंग देना। ये बात सुनकर वो उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसे ही करूंगी। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लिनोई डर जाती है कि इस लड़की को क्या हो गया, और तभी यहाँ पर जियान आ जाता है और वो हैरान हो जाता है कि सूजी यहाँ पर बेहोश कैसे हो गई। वो ये जान चुका था कि दरअसल सूजी ने नट्स केक खाए हुए हैं, और इससे पहले कि वह लिनोई को साइड करता है और तुरंत सूजी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लिनोई हैरान हो जाती कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, पर जहाँ पर जियान सूजी की केयर कर रहा था, और जैसे ही वो वहां से जाने लगता है कि तभी सूजी उसे वहां से जाने नहीं देती। जियान उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें नट से एलर्जी है, तो तुमने आखिर नट्स केक क्यों खाया, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना। और ये वो उससे सवाल सुनकर सूजी उससे कहती कि हाँ मैंने ये जानबूझकर किया, क्योंकि केवल एक ही जरिया था तुम्हारी अटेंशन पाने का, क्योंकि जब से मैं अब्रॉड से आई हूँ तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। और ये बात सुनकर जियान सूजी से थोड़े कई सारी बातें करता है, और हमें यहाँ पर इनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि दरअसल सूजी वही लड़की है जिससे कि जियान बचपन में लिनोई के मास्टर यानी कि मास्टर कोंग के पास ले गया था, जो कि अब अपने ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि जियान के रेस्टोरेंट में काम करना चाहती है। पर इस बात पे जियान उसे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिनोई को, जहाँ पर जियान लिनोई को काफी कुछ सुनाता है। वो उसे डांटता है कि आखिर तुम्हें क्या जरूरत है सूजी के लिए छुप कर कुकिंग करने की, पर बाद में वो उसे प्यार से लिनोई को समझाता है। और जैसे ही लिनोई को ये बात पता चलती है कि दरअसल सूजी ने जानबूझकर नट्स केक को ऑर्डर किया था एलर्जी होने के बाद भी, ये बात जानकर वो हैरान हो जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दरअसल लिनोई जब वापस अपने घर जा रही होती है, तब सूजी के बारे में वो मन ही मन में सोच रही थी कि आखिर सूजी ने उसे टारगेट क्यों किया। और जैसे ही वह नीचे झुकती है, तब एक बोतल उठाने के लिए डस्टबिन में डालने के लिए कि तभी सूजी उसके सामने आ जाती है। वह लिनोई को हेलो कहती है। लिनोई यहाँ पर उससे पूछती कि आखिर तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो, जहाँ पर वो उसे बताती है कि दरअसल मैं तो टारगेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे मेरे भाई ने उस दिन इग्नोर कर दिया था, जब वो तुम्हारे पीछे चला गया था। और उस दिन मैं कितने ज्यादा हर्ट हुई थी क्या तुम्हें पता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने भाई को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी दूसरी लड़की के साथ, इसलिए तुम दूर रहो मेरे भाई चैन से। और फिर वो उसे कहती है कि दरअसल वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी स्मेल पावर काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए। ये बात सुनकर लिनोई इसके लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लिनोई को अपनी स्मेल की स्किल पर काफी ज्यादा यकीन था। सॉन्ग और फैन भी यहाँ पर आ चुके थे, और इन दोनों को जजेस बनाकर सूजी और लिनोई अपने कंपटीशन को स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर ये दोनों ही आंखों में पट्टी बांध कर बिना देखे उन सारी चीजों को ऑर्डर करती है जिनमें से एक की स्मेल आ रही होती है। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि दरअसल लिनोई इसमें हार चुकी थी। लिनोई को ये काफी बड़ा शौक लगता है। दरअसल आज तक लिनोई को स्मेल पावर में किसी में भी हरा नहीं पाया था, और सूजी ने जब लिनोई को हरा दिया तो वह हैरान हो जाती है और वो उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। फैन यहाँ पर उसे बताता है कि तथा सूजी को बचपन से टफ ट्रेनिंग मिली हुई है, इसलिए कुकिंग से रिलेटेड किसी भी चीज में सूजी को कोई भी नहीं हरा सकता। वहीं जियान को भी फैन ने ये सारी बातें उन्हें बता देता है, और उसे इस कंपटीशन के बारे में पता चल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लिनोई जो घर आने के बाद अभी भी शॉक्ड में थी कि आखिर वह हार कैसे गई, जहां पर कैन उसे बताता है कि दरअसल तुम्हें कंपटीशन करने से पहले सूजी के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए था। और अब वह हमें जियान की फैमिली की पूरी हिस्ट्री भी बताता है कि कैसे जियान के ग्रैंडफा के दो बेटे थे, जिनमें से एक के दो बच्चे थे जियान और सूजी, वहीं दूसरे बेटे का केवल एक बेटा था जो कि यांग होता है। पर जियान के फादर ने जब नाइफ कंपटीशन में किसी से हार गए, तब उनके ग्रैंडपा ने उनको और उनकी फैमिली के साथ घर से बाहर निकाल दिया। और लिनोई हैरान हो जाती कि कैसे कंपटीशन हारने के कारण। यहाँ पर कैनन ने बताता है कि हाँ ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जियान के ग्रैंडपा के लिए उनकी रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनकी फैमिली से। पर कुछ सालों बाद एक हादसा हुआ जिसमें जियान के पेरेंट्स की डेथ हो गई, और जियान और उसकी सूजी इस दुनिया में अकेले बचे, जिनके कारण उन्हें चाइल्ड केयर सेंटर में भेज दिया गया। और ग्रैंडपा को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने केवल सूजी को अपने पास बुलाया। दरअसल यान उस समय क्योंकि कुकिंग में अच्छा नहीं था, और उसे में कुकिंग का टैलेंट था ही नहीं, और केवल सूजी में कुकिंग का टैलेंट था। ये वही टाइम था जहाँ पर सूजी यान की सिस्टर बन जाती है, और यान अकेला ही चाइल्ड केयर सेंटर में रह जाता है। और बात सुनकर लिनोई कहती कि अच्छा ये कारण है कि दरअसल जियान नाइफ कंपटीशन को इतना ज्यादा सीरियसली प्ले करता है, क्योंकि वो साबित करना चाहता है कि दरअसल वह भी काबिल है। कैन कहता है कि हाँ यही सच्चाई बात है, और फिर उसे लिनोई के फादर के सामान में से एक पुरानी नाइफ मिलती है, जिसे वह काफी ध्यान से देखता है, और तभी उस नाइफ को लेकर वो वहां से चला जाता है। और लिनोई जो कि जियान के लिए काफी ज्यादा बुरा फील करती है, क्योंकि उसके साथ उसकी लाइफ में कितना कुछ बुरा हो चुका है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर
समाप्ति होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।